couple of years ago in a Miss India contest, one of the women was asked, the one who won it finally anyway, was asked if you had a choice between being Sonia Gandhi, Jayalalitha or Arundhati Roy, who would you choose to be and why? So this woman said that, I choose to be Arundhati Roy because not only is she a woman of substance, but she's also an ideal wife and mother and daughter. So a couple of months ago, I met this woman. So I said, well, I must tell you that I nearly sued you for defamation. So she looked shocked. So I said, look, I ran away from home when I was 16. I've been married a couple of times. I don't have children. What else does a woman have to do to avoid this stereotype, घर से निकल जाओ। पर भाभी को इस हालत में तुम भी इस रास्ते चलोगी ना, तुम्हारी भी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन उसका सारा जो पर्सन है वो इसी सब के आसपास है कि वो या अच्छी बहू है या ख़राब बहू है, या कि वो तीसरी औरत है जो कि किसी परिवार को तोड़ रही है। तो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो औरत जिन चीज़ों से जूझ रही है, उसकी जो परेशानियां हैं, उन सब से ऐसा लगता है कि ये औरत कोई बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया की औरत है, जिसका उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो औरत है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। Those roles have been so much fixed in the media as well as outside कि उन्हीं windows के through she is constantly looked at. Okay, somebody will look at her. Does she fit in this frame? No. Then maybe this frame. Then maybe this frame. मेरा अगला वार तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। No, please, Serene man. Give me more expression. थोड़ा कमीनापन दिखाओ, अपना आँखें और दिखाओ। Give me B52, not B48. जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी दांव पर लगी है, वहाँ हर चाल हमें सोच समझकर चलनी होगी। When I did the scene with, especially with Sridevi, when I did that scene जिसमें गुमराह किया था, तो उसमें मारपीट थी, उसमें मतलब I was very mean to her. I couldn't understand कि ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ. There have been times when I said कि बस और मुझे negative role नहीं करना है, because it अंदर से मुझे तकलीफ देती है वो. There's a very clear the vamp role who always wants their men. So they will be the whores, they will be the fallen women, the ones who are totally, they just cannot be respected. Why? Because they're forward, they initiate, they have the capacity to advance towards men sexually, and that's a problem. सब कुछ सहन कर सकती हूँ मैं, लेकिन अपना स्वाद तुम्हें नहीं जीने दूंगी। तैयार है देवी के एक नए अवतार के लिए। वो कभी भी आपके दिए हुए संस्कारों को नहीं भूलेगी। स्वभाव में सहनशीलता और सख्ती दोनों है। तलवार तो उठानी ही पड़ेगी अपने घर को बचाने के लिए। अब मैं ही तलवार हूँ और ढाल भी मैं ही। जब से ये सारी हिंदुत्व की राजनीति हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हावी हुई है, ये सारे सीरियल्स और सिनेमा का रुझान भी लगभग इसी समय के आसपास बदलता है। अब देखिए, रामायण का सीरियल जब आता है और उसके बाद में सारा राम मंदिर का मूवमेंट इतना तेज़ हो जाता है, और आपको सारा जो विजुअल मीडिया है वो सारा सिनेमा, ये सब कुछ चीज़ें उसी के पैरेलल भारतीयता के नाम पे एक ख़ास किस्म की औरत को गढ़ के आपके सामने रख रहे होते हैं, एक ख़ास किस्म के परिवार की वकालत करते हैं। As if she's just taken birth for this. There's simply no other thing that she exists for. या उसके कोई
और शौक ही नहीं है। द साड़ी दैट शी इज़ वेयरिंग और द बैंगल्स जो उसके हाथों में है, या उसके आंखों का गहरा काजल। बस एक और, यानी ना दाग का टेंशन ना पैसों का। It's rather depressing to see all this कि ये सच है कि सच्ची में तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी समझ एक स्त्री के बारे में सिर्फ इतनी ही है, सो लिमिटेड, इतनी सीमित। जैसे मान लिया जाए हम काम करने के लिए निकले, अपना हक के लिए ही लड़ने के लिए निकले, तो उसमें बहुत सारे लोग आवाज़ निकालता है कि तो बेचैन है, तो ऐसी है, ये है, वो है, लवारिस है, घर में परिवार लोग को बात नहीं मानती है, ये सब गलत काम है, इतना ही भर महिला लोग को हक होना चाहिए, घर में रहे, बच्चा पैदा करे, मने और खाना बनाए, शोहर का सेवा, सास का सेवा करे, और इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। मेरे वैम्प कैरेक्टराइजेशन या वैम्प रोल करने में सबसे बड़ी तकलीफ मुझे इंडियन कोर्ट्स में हुई। जब मुझे अपने बच्चे की कस्टडी के लिए जब मैं लड़ रही थी तो the judge used to talk to me as if कि हाँ ठीक है चुप रहिए आप, you know, like that, and it used to pain me so much कि ये एक आदमी है जो कानून, जो जिसको कहते हैं ना कानून का रखवाला है, और वो इतना स्टूपिड है कि वो ये नहीं देख रहा कि ये इंसान, ये जो सामने खड़ी है एक माँ है। She is not the vamp that you see on the screen. She is not that girl with the mini skirt and you know with the cigarette in her hand. Cigarette by the way मुझे पीना भी नहीं आता है, मतलब वो मैंने जब भी अपने हाथ में सिगरेट पकड़ा तो मैंने प्रोड्यूसर को ये कहा कि don't make me smoke it because I don't know how to smoke. When we come to the body of women, it's like that's the main area of control. That's where you control women, their sexuality, their self-representation for that matter. पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। There's a taking over of their bodies and they're represented, they are shown in a particular way so that they cannot represent themselves in any other way, even in real life. I always measured myself with the current heroine and how she is dressing or how she is looking, or even when we are sitting, suppose a group of friends together and we used to see TV or we used to see a film, we would study the reactions of our male friends around and try to find out as to what is the best in their standards, which is it that they feel is perfect, and then you tend to strive for it naturally, unnaturally, whatever. It sets into your subconscious mind. I just think I'm very fair and that मतलब मैं सिर्फ गोरी हूँ, that's what I feel, and उस गोरे रंग के वजह से एकदम से लोग आकर्षित हो जाते हैं। मगर अगर आप ब्यूटीफुल कहें तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल लगती है। अब कहिए हेलो क्लियर स्किन को, अपने लंबे बाल लंबे भी रहे और खूबसूरत भी लगे। हर इंडियन लड़की पहचाने अपने सच्चे रंग। I remember a journalist from the New York Times saying, you know, don't you feel upset about the fact that people, you know, whether they're writing a review of your book or any of your work, first describe, you know, the way you look. And I said to her, well, you know, no one used to do this before. Maybe it's just because they have lower standards for writers, you know, lower standards for writers in terms of the way they look. I think everybody can be beautiful. You know, it's not something that's, I mean, I'm not talking about beautiful as in Miss Universe, you know, but I think beauty has a lot to do with freedom, a lot to do with being, with reclaiming the wilderness in you. It has a lot to do with understanding that there's magic in us. जहाँ पे दमन जो हुआ, संघर्ष जो हुई जिस गांव में, उस गांव में तो पहुंच नहीं पाए हम और उनकी लाश को भी नहीं देख पाए। पुलिस तो किसी साथी को लाश भी नहीं दिया ना। मेरे जब पति ऑफ हुए थे ना, तो मुझे मेरी ननद या मेरी जेठा वो लोग ने सबने कहा
बिंदी लगाना, लेकिन रेड कलर की मत लगाना, ब्राउन बिंदी लगाना। तो उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे कि आप कुंवारी है या विधवा है या मैरिड है। हमारे रिश्ते में है, एक जेठानी लगती है ऐसे। वो एक दिन मेरे को लोअर परेल में ब्रिज पे के ऊपर मिली, ऐसे मैंने पिंक कलर की बिंदी लगाई थी। उसके साथ एक उसकी सहेली थी। 2-3 दिन बाद आके वो बोलते कि क्या आपने वो पिंक कलर की बिंदी लगाई? मेरी सहेली बोल रही थी क्या आपकी देवरानी विधवा है तो भी पिंक कलर की बिंदी लगाई। मेरे को ऐसा ये सब लोग बोलते तो मैंने बिंदी लगाना ही बंद कर दी थे। 6-7 महीने तो बंद ही कर दिया। कहीं पे भी आपको खुद तय करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा ये सब कुछ आपको दूसरे लोग ही बताएंगे। साड़ी पहननी है या सूट पहनना है, या साड़ी पहननी है तो उसको किस तरह से पहनना है, सिर पे कितना पल्ला रखना है या नहीं रखना है। और ये ऐसा भी नहीं कि चीज़ें शादी के बाद में ही होती हों। बहुत शुरू से बच्चे थे, पढ़ रहे थे, 8वीं 10वीं की, उसके बाद से इस चीज़ को लेके एक टेंशन शुरू हो गया कि ओके स्कर्ट या जीन्स पहनना है या कि अब सूट्स पहनने स्टार्ट कर देने हैं। हमेशा हर एक चीज़ जहाँ पे उसे कुछ अपने लिए चाहिए या कुछ एक छोटी सी चीज़ करनी, जैसे सुबह उठ के बहुत ही खूबसूरत दिन है, इतनी अच्छी धूप खिली है, इतना मन करता है कि बस एक बार बगीचे में चले जाए और देखे वाह वाह कितना सुंदर है। लेकिन उसी समय घंटी बज जाती है, कुछ और हो जाता है, या बाई आ जाती है, या उसी समय दूध उबल रहा है, या किसी की कोई ज़रूरत है, कोई मेहमान आ जाते हैं, चाय आ जाती है। और सच्ची में सारा जीवन ऐसा निकल जाता है कि यही सब चीज़ें सारी जगह लेती रहती हैं, एंड वी कीप पुटिंग ऑफ। Having married a non-Naga, when I went to the village, it was in Garhwal village, I can understand, because my husband's family is from the Brahmin, high class, this thing. So I was told, okay, don't do certain thing, don't touch this water vessel. Very happily I said, fine, I don't have to touch the water vessel, I don't have to wash my plate, I don't have to wash my clothes. Very good, And I enjoyed myself because I sat in the beautiful hillside reading Lermontov and all this Dostoevsky and whatnot, I enjoyed. Marwa, she wants to ask you whether I'm a bad mother-in-law or not. I will close my eyes and close my ears, and then you can say what you want. Come. So you'll have to say, she's very good. Otherwise, I'll be after you. I've been a professional bodybuilder for the last 10 years. घर से निकल जाओ। मैं पहला धंधा करती थी, अभी पुलिस लोग लड़की को पकड़ के लेके जाता, मैं छुड़ा के लाती। आओ क्या कंडा मांगते क्या? आओ जोर से बोलो। मांगता क्या कंडम? दो एक बॉक्स। तू बोलना है। अब इतना दिन बाद नहीं आया, फिर कैसे जगह कंडम बगैर करा इन लोग? इतना दिन नहीं आया तो कंडम बॉक्स नहीं दिया, ऐसे जगह नहीं चाय पी के जा बैठ। बोलता नहीं। हाँ चलो। एक बॉक्स नहीं पुरता और 2 बॉक्स दे ऐसे। चलो एक्शन। और ये ले। और एक बॉक्स बाद में लेके दिया। बाद में लगे। Whatever falls outside of this married, heterosexual, monogamous norm is all of that is unacceptable. Whether you're a heterosexual and having premarital relationships, if you're married and having extramarital relationships, if you have decided not to marry, if you're bisexual, if you're lesbian, you're just done for. There is no way you'll ever be respected or acknowledged as a regular human being. Like I keep saying, when I grew up in this little town in Kottayam with a mother who was divorced, and when I was a teenager, and I was also kind of not married and had lived with people, and then and what people couldn't forgive my mother and me for was not that we were divorced, but that we were happy. It was like, that's not allowed. Meera, when she danced in the courts or on the roads in the praise of Krishna, ever thought of these things? She was just being herself. How many Meeras have ever come up after that? Really none. Really none. और उस समय तो क्या उसे पागल ही घोषित कर दिया था. It was nice. There was also a time when she was told that अगर तुम इस तरह से if you continue, you'll have to be ostracized. तुम्हें समाज से निकालना पड़ेगा.
To which she had replied that अगर ये समाज ऐसा है then I ostracize a society like this which doesn't allow me to be myself. जैसे मान लिया जाए वैसी महिला है जो थोड़ा आम तौर पे बोल लेती है, खुलेआम, मर्द हो या महिला हो, सब लोग के बीच बात कर लेती है और उन लोग के साथ काम भी कर लेती है। वो थोड़ा समझती है कि मेरा भी बोलने का राइट है, समाज में मेरा भी हक है। वैसी वैसी महिला लोग को डाइन के आरोप लगाया जाता है, वैसी वैसी महिला लोग को गलत लोग समझता है और उसको गलत समझ के भी लोग मार डालते हैं। अभी भी किताबों में चाहे उसके बारे में कितना ही लिख दे, कितनी ही उस पर टिप्पणियाँ कर दे, सच्ची के जीवन में अगर अभी कोई मीरा अपने अपने रूप में, ज़रूरी नहीं है कृष्ण के लिए, किसी भी रूप में उसका कृष्ण हो सकता है, उसके काम के रूप में, उसके स्वभाव के रूप में, वो जो करना चाहती है, जिस तरह से उठना बैठना चाहती है, उस सब रूप में अगर उस तरह से वो जीने लगे, नहीं कोई किसी को मीरा बनने देता अभी भी। मीरा रे जलम्या बरस ने बुधवार के कुए के सररा पगला मांडिया हुए राणा जी मुझ के कुरे के सररा पगला मांडिया। मेरी जाति में मंगनियारा में वो निगान देते हैं तो वही भी बोलता हूँ नहीं, मेरी मंगनियार जाति वाला है वो इतराज़ करे, वो कहे भाई हमारी समाज रे में ना कोई आज तक छोटी बच्ची हो मंगनियारा कोई प्रोग्राम में नहीं गई, तो मेरे राजपूत जैसा, ये मैं राजपूता का मंगनियार हूँ तो राजपूत जैसा पर्दा है। They said women are supposed to wear burqa. हालांकि it was not any major so-called separatist organization which had given the diktat that women should wear a particular dress. It was only a minuscule group, and therefore internationally, since there is a wave against Islam, and therefore anything whatever is Islamic is barbarous, it is savage, it is orthodox, it is obscurantist, it is old-fashioned, it is cliche-ridden, and therefore out of fashion with the world. I get angry is when people come with certain sort of derogatory attitude, and you know they sneer at you because you are a Naga, you are a tribal, you eat dog. I said, yeah, why not? Of course, I have never eaten dog myself, but if certain people's food habit is certain like that, why should you look down upon that? It's the same thing with this cow thing also. You know, why should anybody try to control the other person? And America has been using this burqa, you know, even in Afghanistan, because so much destruction of human life as well as property has taken place. They have not seen the destruction. They have not seen the destruction of children. They have not seen the destruction of women. But they could capitalize on this one particular thing, that Taliban made their women wear burqa. पर भाभी को इस हालत में, मैं साल 10th स्टैंडर्ड में पूरा डिवीजन में फर्स्ट आई। Nobody is, I mean, supporting that women should be. So I have been the first person in Kashmir, I must tell you, who was the only person who dared to speak against it, to write against it. And I also got threat calls, but I never cared for the threat calls. I said, okay, if I have to die, it doesn't matter, I die for a cause. जब मजदूरी नहीं देते हैं जमींदार तो हम लोग सीधे मने उसको हड़ताल कर देते हैं, समझ रहे हैं। हड़ताल करके हम लोग मजदूरी को बढ़ावा दिलाते हैं कि हम लोग को हक जो होता है वो दीजिए। तो जमींदार क्या करता है, जैसे हम लोग धान नहीं रोपने गए या मुर्गी कबाड़ने नहीं गए, हल चलाने नहीं गए, तो जमींदार अपनी तरफ से हम लोग पे दमन करवाता है। पुलिस जो है वो घर में जाता है, छापामारी करता है। उसके घर में अगर गहना गुड़िया भी मिला तो रख लिया, उसके घर में अगर ज़्यादा महिला लोग अगर बोल दिया तो उसको पीट दिया, उसके घर में नौजवान लड़की अगर मिल गई तो उसका साथ छेड़खानी भी कर दिया, अगर उसके घर में पुतोह भी मिल गई तो उसके साथ बलात्कार भी कर देता है।
ऐसे लग रहे थे जैसे वो लोग शैतान हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत भूल गए थे वो कि इंसान क्या चीज़ है। I grew up in Kerala and I used to see, Malayalam films as a very little child, and every single film, women used to get raped. Like I really grew up thinking that all women get raped. I really thought this would happen to me, and it was just a question of when. And when I realized that this wasn't the case, can you imagine the fury, of all those years of terror, of just anticipating something like this? And that made me very suspicious of all films that deal with rape, and of course, it's always the men who are so very concerned about rape. काहे को भाई जो दुश्मन है कोई मारो तो पीसा पैदा करवाने लालच के ताई जे भाई बनाए कोई भाई भाई को नहीं न मारी सम्मति ली और मारी रजामंदी ले तो जद बना तो वो कौन चीज है मारी रजामंदी बनाई जे इसलिए ली कि उसने गंदी पिक्चर बनाई है और फिर ये और कही तने काई जरूरत थारी काई जरूरत है मैं तो कोर्ट सोच जे आदेश ले लियो. I began to read in the papers Poolan Devi, who had just been let out of jail, saying that she hadn't been shown the film. They were refusing to show the film. They were trying to get a censor certificate without her having seen the film. That she didn't have a contract with them, and so on. जगमोहन मुंडा ने बवंडर फिल्म बनाई तो उसने खूब बताया कि उसने पैसे दिए. इसमें कितनी सच्चाई? उनको कर्म फूट गए काई सच्चाई दिख रही जो मोने सच्चाई तो बता काई पैसा दिया जो मोने 5 करोड़ रुपया ने खर्चे जो मोने पूरी पब्लिक में देना आ रही है सामने दे तो काई दे दियो मोने मैं तो मुझसे एक कोडी भी कोनी मार के एक कागज की छूती भी कोनी. I just thought, how has the India's most famous bandit been turned into history's most famous victim of rape? कौन जात हो? कुमार हो? अरे सालो क्यों गुजरों से टंटा मोल लेते हो तुम लोग? जैसे ये कहते हैं कि वो तो बस आपकी कहानी बताना चाहते थे, क्या आपको आपकी बात वापस कहने में ऐतराज है क्या? ऐतराज मैंने कोनी मैंने ऐतराज ही है तो मैं कदम क्यों उठाती मैंने ऐतराज कहीं कोनी वही बापा तो खुलर बताऊंगा और अपनी बात न बताऊंगा पर ये मूंदड़ो जी ये नंदिता दास री कर दिया ना घोपड़ो मचा दिया ना. So I went and met her and I said, look, she's also a very cunning customer, and I found that interesting. And I found it interesting that the film needed to make her this poor little village girl who was raped and then became a bandit and quivered her lips and became all self-righteous, when she's not like that at all. She's a cunning, suspicious, very angular woman. राज नंदिता दास है ना नंदिता दास हमारे पास जो 2-2 3-3 10-10 पुरस्कार ले बैठ गई जी मोन ज्ञान चो उठ बैठ देख बाई जी मारी मोन ज्ञान चो को ये तो दुख चो को तो औरत को दुख चो ने वो तो सोचती ना. And the article I wrote, which was called The Great Indian Rape Trick, was about this, was about how the men who made this film, first of all, invented a few rapes. Secondly, it was only about rape. Her life was only about rape for them. और फिर जिंडे जावा जिंडे मां की दलगी उड़ावे छे जिंडे जावा जिंडे अफसर आंखने जावा चार मां की दलगी उड़ावे छे वो कौन चीज है बे मैं एक न्याय के लिए खिलाफ के लिए लड़ी तो आज मने यहाँ आख्या सो अफसर भी आख्या सो दिखावा छे बे वाह काई चीज है वो. मेरे गुलमोहर में तो आजकल फूल आने की तैयारी हो रही होगी. मैंने मेरी मम्मी कल ही गई तो मैंने पूछा क्या उसमें फूल आ गए. मेरी मम्मी बोली तुझे फूलों की पड़ी है. मैंने कहा हाँ मम्मी. जैसे इसमें सारे फूल आते हैं ना तो मैं सोती हूँ तो मेरे ऊपर ही सारी चिड़ियाँ फूल गिराती हैं जो मैं ही खुद दाना डालती हूँ उनको ऊपर जाके छत पे बाजरी पानी सब मैं ही रखती हूँ ऊपर.
वही चिड़िया मेरे ऊपर ही फूल गिराती हैं आके, वही तोता चिल्लाता है जैसे उठ जा, अब सुबह के 6 बज गए। जब मैं गर्मियों में जैसे फूल आते हैं, मैं बाहर सोती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर। हाँ, पानी पीने आती है ना, अगर पानी नहीं दूँ या रोटी नहीं दूँ तो मेरे को दोनों सिंगड़ा बताती है कि तुझे गिरा दूंगी मैं नीचे, रोटी ला जल्दी से। फिर मैं देखूंगी ना कि आएगी तो तुरंत गाय वापस आती है मेरे पास, वाइट गाय है, और मैं उसका सिर सेला हूँ ना तो उसको बहुत ही अच्छा लगे तो और मेरे आगे गर्दन डाल दे, ले और सेला मेरे को बोलेगी। मैं बोलेगी तू तो बहुत बड़ी है, मैं कितनी छोटी, मैं पतली दुबली और तू तो कितनी मोटी है। मैं उसको कहूँगी तू क्या खाती थी इतनी मोटी हो गई, मैं उसको इतना प्यार करती थी। अब उनकी यादें मेरे साथ रह गई। मेरे जानवर नहीं मिले। मुझे तो मारने की कोशिश की थी, मेरे जानवर भी सारे उठा गए। मेरी बकरियों को, बकरों को, बच्चों को, सबको काट काट के खा गए वो लोग। मैं तो यही कहती मेरे साथ हो ऐसा दुनिया में किसी के साथ ना हो, कोई अपने घर से बेघर ना हो। मुझे तो हर चीज़ से प्यार था दुनिया में, मुझे नफ़रत डाल दी दुनिया में। सबसे ज़्यादा तो मेरे जानवर, मेरा घर मुझे बहुत ही याद आता है। एक एक पल मेरे को इंतज़ार रहता है कि कौन सा ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर वापस जा सकूं। रहने के लायक नहीं रखा उन लोगों ने, हम किस तरह रहे। टॉयलेट के, बाथरूम के, सबके लोग दरवाजे निकाल के ले गए, गटरों के ढक्कन ले गए, कुछ नहीं रखा उन लोगों ने। और अब तो इसे दिल में ठाने लिए सबको ले जाके रखूँगी मैं, और बनाऊँगी एक दिन फार्म हाउस। मेरी यही तमन्ना है कि फूलों का गार्डन भी होगा, अंदर मेरा घर भी होगा, जानवरों का फार्म हाउस भी होगा, सब होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसा करूँगी भी। खुदा हाफिज़। केसरा पगला मांडिया होवे राणा जी मुझ के पूरे केसरा पगला मांडिया।